अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो एक बात ध्यान से सुन लो। इस देश में पेपर बाद में छपता है, लेकिन उसकी बोली भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अफसरों के घर में पहले ही लग जाती है। कहते हैं 1947 में ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। जिस सिस्टम को अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाने और शोषण करने के लिए तैयार किया था, उसी सिस्टम को कांग्रेस ने 1947 में इस देश में थोप दिया और धीरे धीरे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को इस देश की नस नस तक पहुंचा दिया। लेकिन प्रधान सेवक जी, आज का युवा लहूलुहान है, आक्रोशित है। 1947 से जो भ्रष्टाचार का कैंसर कांग्रेस ने इस देश के सिस्टम में बोया था, उसी सिस्टम को ढहाने के लिए इस देश ने आपको 2014 में पूर्ण बहुमत दिया था। लेकिन आज भी पेपर माफिया और भ्रष्ट नेता हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। मोदी जी, ये समय कड़ी निंदा का नहीं है, एक ऐतिहासिक प्रहार का है। हमें एक ऐसा काला कानून चाहिए जिसमें पेपर लीक करने वाले और उनके आकाओं की 7 पीढ़ियों तक कांप जाएं। उनकी संपत्ति पर सिर्फ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उनको जेल में ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियों के सामने वो मसाल बने। मोदी जी, ये आवाज़ सिर्फ पवन इंदौलिया की नहीं है, ये आवाज़ इस देश के उन करोड़ों युवाओं की है जो आपको अपना सब कुछ मानता है। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए अपना हक आज आपसे मांगने का साहस कर रहे हैं। मैं जमीन का युवा हूँ और आज आपसे एक बात साफ कह रहा हूँ, अगर आपने इस सिस्टम को साफ नहीं किया तो युवा आक्रोशित है और इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए सड़कों पर आ जाएगा। और आपको पता है, जब युवा क्रांति करता है तो बड़े से बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, हिल जाते हैं। जय हिंद, जय युवा।